राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी अच्छे होंगे, गोविंद जी की कृपा से। ठीक है। तो आज दिन है महाशिवरात्रि का, तो नहाना वगैरह मेरा हो गया था और अब लगेंगे किचन में। ठीक है जी। ये देखिए, आई थी जब खुले बाल थे, लेकिन रूम से आते आते किचन में मेरा बन गया जूड़ा। खुले बाल मुझसे काम हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ ये रात के बर्तन, मतलब रात के क्या, जो चाय के बर्तन थे वो सवेर की किचन साफ़ करके होगी फिलर की तैयारी और पूजन की भी तैयारी। ठीक है जी। हाँ, किचन साफ़ करके वही करना है मुझे, पूजा की तैयारी और फिलहाल की तैयारी। मतलब बहुत सारे काम रहेंगे आज तो। खाने के नाम से भी पूजा 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 तो ख़ैर भगवान जी की होती है। ये देखो, मैं बनाऊँगी मिट्टी के शंकर जी, तो उसके लिए बन गलाई थी मैंने मिट्टी। ये देखिए बन रहे हैं मेरे शंकर जी। जैसे मुझसे मतलब मुझे आते हैं वैसे मैंने बनाए। वैसे भी मैं मतलब मैंने बहुत बार बनाती हूँ, मतलब 16 सोमवार करती हूँ ना, मैंने बहुत बार कर चुकी हूँ मैं, तो मैं बनाती थी। अब जैसे बनते हैं वैसे भगवान तो कहते हैं ना भाव के भूखे होते हैं, मन में वैसी मतलब रख के उनकी मैंने बना दिया शिवलिंग। ठीक है जी। तो यहाँ बेल पत्ती पे इनको विराजित करेंगे और फिर बाग पूजा की तैयारी हो गए थे। मैं देखो शिवलिंग तैयार हो गए थे, साथ में उनके गण भी बना दिए थे। कहते हैं ना उनके गण भी होना चाहिए। उसके बाद उनको मैंने मंदिर में विराजित करे थे, पूजा अभी नहीं हुई थी। मतलब भगवान की पूजा तो हो गई थी मेरी, पर शंकर जी का अभिषेक हम करेंगे सब पूरा फलिया वगैरह बनाने के बाद इत्मीनान से। क्योंकि फलियार बना के रख देना तो टेंशन नहीं रहती है कि ये नहीं कि बाद में मतलब बच्चे भी चिल्ला रहे हैं मम्मी भूख लग रही है, तो हाथों हाथ ये भी कर जाते हैं। और वैसे अपना नॉर्मल दिन रहते हैं ना तो टेंशन रहती है कि यहाँ खाना ही बनाना है। अब इसमें तो फिर शक्कर वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फिर उपास के नाम पे अपन कुछ ज़्यादा ही कुछ अपनी जीभ का और पेट का भला हो जाता है उपास के नाम पे। यहाँ पता नहीं किसको चिल्ला रही थी गुस्से में। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं तल रही हूँ चिप्स, मतलब जल्दी-जल्दी मेरी मैंने कढ़ाई इतनी तेज़ हो गई थी मेरी कि मैं फटाफट से डाल रही थी, फटाफट से निकाल रही थी चिप्स, क्योंकि मेरी चिप्स बहुत पतली-पतली हैं और मेरे को इसका बनाना था नमकीन। सादा-सा नमकीन जो बनता है ना, मतलब चिप्स और मूँगफली दाने डाल के बनाऊँगी मैं। तो बस उन इनको तल के देखो, एक तो जला भी दी थी मैंने, इतनी ज़्यादा पतली चिप्स है मेरी। बस एक बेची इत्मीनान से निकला था मेरा, क्योंकि थोड़ी वद्दी केस कर ली थी मैंने। बाकी तो सब मतलब बहुत फटाफट से निकालने पड़ रहे थे। अब साथ में तल लूँगी मैं हाँ, 1-2 2-3 बैच निकाले थे मैंने। बस यही वाला इत्मीनान से निकाला था अच्छे से कि हाँ, बाकी मैं कच्ची नहीं रहती मेरी चिप्स, पतली बहुत है ना तो वो जल्दी से सिक जाती है। और फिर बस आगे क्या बनेगा, और खिचड़ी, हाँ, खिचड़ी खिचड़ी बनेगी अभी, और भी कुछ बनेगा। ये देखिए, यहाँ मैं सेक रही थी दाने, मतलब मैंने कढ़ाई में नहीं सेके थे, छलनी में सेक लिए थे और इसमें लगा रखा है मैंने कपड़ा। क्योंकि इसका हैंडल है ना वो प्लास्टिक का है या रबड़ का है। एक बार मैं चिपका चुकी हूँ कढ़ाई के अंदर है, तो फिर जब से कपड़ा लगा के और फिर इसकी मैं मतलब यूज़ करती हूँ इसको, छन्नी को। इसमें तलने का अच्छा हो जाता है, तेल भी मतलब ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है। अब इसका मसाला बनाया मैंने, काला नमक और सेंधा नमक और शक्कर को लेके मैंने पीस लिया तीनों को। और सब्जी वाले भैया आ गए बाहर और इस पे मिला दिया था मैंने। ठीक है। अच्छा टेस्ट आ जाता है, मतलब ये इसको बना के भी रख लो तो भी अच्छा रहता है। इसमें और भी कुछ जैसे साबूदाना का जो पोहा आता है उपास का, वो तल के डाल सकते हैं आप। आलू की सेव आती है वो भी मिला सकते हैं, और मोटे वाले साबूदाने जो तलने वाले आते हैं वो भी डाल सकते हैं। पर ये मैंने कुछ नहीं डाला था, मैंने सिंपल बनाया थी ऐसे ही खिचड़ी के साथ खाने के लिए, है ना। अब यहाँ खिचड़ी की तैयारी भी हो रही है, साथ में दही को तड़का भी लग रहा है। तो मैंने तेल डाला और क्या डाला मैंने, सौंफ और जीरा। हाँ, सौंफ और जीरा, कड़ी पत्ता था नहीं, नहीं डाला मैंने, और हरी मिर्ची। इसका करूँगी मैं दही में तड़का। और आलू तो टाइम ले रहे हैं अभी सीखने में, तो मध्य आंच मैंने रख दिए थे। यहाँ लग गया मेरा दही में तड़का और हो जाएगी गैस बंद, कि इसको कोई उबलना तो रहता नहीं है। डालूँगी मैं सेंधा नमक, और जो मैंने जो मसाला पीसा था ना नमकीन के लिए, थोड़ा सा वो भी डालूँगी, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। और क्या, हाँ, हरी हरी धनिया, बस इतना ही डाला था। बस क्या इतने इतने ही डलता है। और बस ये आलू भी हो गए थे, मतलब मैंने इसमें सिके हुए दाने पीस के रखे थे वो डाल दिए, और इसका जो जो डलता है वो सब डाल दिया। ये देखिए हमारा टेस्टी सा दही, अपना मतलब उपास के नाम पे भ्रष्टाखोरी। अच्छा खासा खाते उपास के नाम पे। देखो इसकी और कमी थी, हलवा बन रहा है सिंगाड़े का। तो सिंगाड़े के हलवे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए इसको आखिरी में बना रही थी मैं, क्योंकि वैसे ही हल्का रहता है, जल्दी सीख जाता है। इसमें अच्छा खासा घी डलता है, डाला था मैंने भी, पतला मीडियम में डाला था, वैसे ही बहुत मोटे हैं।
ठीक है, तो ये सीख चुका है। घी छोड़ दिया था मतलब उसने आटे ने। अब इसमें डालूँगी शक्कर और पानी डाल के इसको बस थोड़ा टाइम लगेगा और हो जाएगा। ये हो गया तैयार हलवा सिंघाड़े का। अब होगी पूजा हमारी शंकर जी का अभिषेक। ठीक है जी, ये देखिए हमारे शंकर जी तैयार हैं और ये हैं इनके बाराती। मतलब गोविंद ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सच में शंकर जी की बारात जा रही है और गोविंद पगड़ा पगड़ी लगा के बैठा है बढ़िया मस्त जाने के लिए। और ना गिरधारी को भी मेरी पगड़ी पे नहीं थी, पर मैं उसको ना मैं जूम करके ले नहीं पाई क्योंकि वो छुटकू सा है ना वो, तो मैं नहीं ले पाई उसको। अब यहाँ हो रहे हमारे भोले बाबा तैयार। ये देखिए ये हमारे बाराती। अच्छा लग रहा था मैं लाला। यहाँ शंकर जी सबकी मनोकामना पूरी करें, जैसे गौरी शंकर की जोड़ी है ऐसी सबकी जोड़ी बनी रहे, भगवान सबको सुखी रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे। जय भोलेनाथ। आशीर्वाद देना। यहाँ हुई थी हमारी आरती, उसके बाद कल्याण करा था हम लोगों ने और सो गए थे। तन देखे इतना सारा खा के उपवास के नाम पे कुछ ज़्यादा नींद आती फिर खाने के बाद। ये देखिए हमारे बाबा कितने सुंदर लग रहे थे। मैंने विसर्जन इनका आज दूसरे दिन करा था, मतलब रात भर बैठे रहे थे भोले बाबा। ठीक है जी, तो भगवान सबको सुखी रखे, सबको मनोकामना पूरी करें। अब देखो फिर सो के उठने के बाद फिर वही पेट के बारे में सोचा, जीभ के बारे में सोचा कि अब क्या खाएंगे। तो यहाँ ये जो कंदे थे ना, रतालू कंदे कोई क्या बोलता है कोई क्या, शकरकंद, तो इसको मैं ऐसे बना रही हूँ घी में, कुकर में सॉरी कुकर में घी डाल दिया और उन कंदों को धो के मैंने इसमें कुकर में डाल दिया। और अब मैं इसका लगा दूँगी ढक्कन सीटी निकाल के। ठीक है, और मध्य आँच पे इसको होने दूँगी जब तक मैं हो जाऊँगी तैयार, क्योंकि अभी हम जाएंगे मंदिर। नहीं, ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं अभी। तो यहाँ पर मतलब मैंने जो पूजा करी थी ना, तो वहाँ पर बहुत फैला रहा था, मतलब बहुत सारा सामान था ना शंकर जी चढ़ाने के लिए। आम के पत्ते, आम की मोर्स वगैरह सभी चढ़ती है, चने, मतलब जो बोलता है ना छोड़ होला, वो बहुत सारी चीज़ें थी, तो सबका बहुत कचरा हुआ था। पर थोड़े झाड़ू लगाते हैं पूजा के बाद, तो मैंने छोड़ दिया था वैसे ही। तो अभी झाड़ू लगाइए और साथ में ये हो रहे देखो, ये कैमरे में पूरी मेरे ना इसकी जो गरम गरम भाप आती है ना मेरे कैमरे में लग गई थी। ये देखिए ये पक चुके हैं। इसकी सीटी नहीं लगाना बचता, ध्यान रखना, हो जाते हैं जल्दी पक जाते हैं और मीठे भी लगते हैं। बाकी वो उबाल के बनाओ ना तो वो टेस्ट नहीं रहता। ठीक है जी, अब आ गए थे हम मंदिर में। देखिए भोले बाबा का शाम का समय है ये, मतलब कितने लोग मतलब कितना वजन हो जाता होगा बाबा के ऊपर। पर बहुत सुकून मिला था यहाँ जाके। अच्छा मंदिर से जाता, भजन चल रहे थे, प्रसादी बक रही थी। ठीक है जी, राधे राधे, जय श्री